चलिए आज हम बात करेंगे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच चल रहे अच्छे संबंधों के बारे में, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच कई जो परियोजनाएं हैं जो आपस में शामिल करके जो है वो की जा रही हैं। जैसे कि खबर की बात करें तो इंडिया रेडी टू हेल्प अफ़गानिस्तान बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो फैसिलिटीज़ MEA, यानी कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में जो जल विद्युत सुविधाओं के निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा जो जारी है वो किया गया है। जैसे कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग और तालिबान की कार्रवाई को विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 10 अक्टूबर को ही यात्रा के दौरान जारी एक संयुक्त बयान का हिस्सा था। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत तालिबान शासित अफगानिस्तान में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग देने को तैयार है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्ष जल संबंधी मामलों में सहयोग के इतिहास को आगे बढ़ा सकते हैं और दोहराया कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान पक्ष ने जल विद्युत परियोजनाओं में सहयोग के बारे में श्री जायसवाल की टिप्पणी का स्वागत किया है। खबर के अगर मुख्य विषय की बात करें तो खबर का मुख्य विषय है भारत अफगानिस्तान के जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है और यह घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। खबर के अगर संदर्भ की बात करें तो खबर का जो संदर्भ है, जैसे कि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की हाल ही में हुई भारत यात्रा है, जिसके दौरान 10 अक्टूबर को एक संयुक्त बयान जो है वो जारी किया गया था। इस संयुक्त बयान में जल विद्युत परियोजनाओं पर सहयोग व सहमति व्यक्त की गई। इस सहयोग में अफगानिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और उनके कृषि विकास में मदद करने के लिए जल प्रबंधन प्रणालियों और जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करना शामिल है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जल संबंधी मामलों पर सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें सलमा बांध शामिल है, जैसे कि अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। यह कदम अफगानिस्तान के कोनार नदी पर बांध बनाने की योजना के बीच आया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की बहाव पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है। सहयोगात्मक इतिहास के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें, यानी कि दोनों देशों के सहयोगात्मक जो लंबा और मजबूत इतिहास रहा है उसकी बात करें तो इस सहयोग में निम्नलिखित जो बिंदु हैं वो पाए गए हैं, जो बताए गए हैं। जैसे कि दीर्घकालिक साझेदारी, जैसे कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और समृद्धि का एक प्रमुख समर्थक रहा है। दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे हैं। $3 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के प्रयासों में $3 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर से अधिक की जो सहायता है वो प्रदान की है। 500 से अधिक परियोजनाओं की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 500 से अधिक उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रमुख जो परियोजनाएं हैं जिसमें विद्युत और अन्य परियोजना शामिल हैं, जैसे कि सलमा बांध, यह बांध अफगानिस्तान सहयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हेरांत प्रांत में हरी रुद नदी पर निर्मित इस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध यानी कि अफगान इंडियन फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। इसकी क्षमता 42 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। यह लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद करता है। यह भारत द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और निर्मित एक बड़ी परियोजना थी। सहतूत बांध की बात करें तो यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिस पर दोनों देशों ने काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
इसका उद्देश्य काबुल शहर के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। बात करें संसद भवन की तो पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो काबुल में एक अफगान संसद भवन का निर्माण भी भारत की सहायता से किया गया था। यह भारत अफगान लोकतंत्र का प्रतीक है। जरांज डेलाराम राजमार्ग की बात करें हाईवे की, तो 218 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग अफगानिस्तान के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ता है, जिससे पाकिस्तान पर निर्भरता कम होती है। मानवीय सहायता की बात करें तो भारत ने नियमित रूप से मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति शामिल है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान। यह इतिहास दर्शाता है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एक विश्वसनीय भागीदारी रहा है। भविष्य की प्रस्तावित जो परियोजना है उनकी बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच साझेदारी कई महत्वपूर्ण परियोजना जो हैं वो चल रही हैं और भविष्य के लिए प्रस्तावित हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन और सामुदायिक विकास पर केंद्रित हैं। भारत भविष्य में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और स्थिरता के लिए कई अन्य क्षेत्रों में सहयोगिता की भूमिका तलाश रहा है, जैसे कि कुनार नदी पर बांध। विदेश मंत्रालय के संकेतों के अनुसार यदि अफगान सरकार द्वारा औपचारिक अनुरोध किया जाता है तो भारत कुनार नदी पर एक बड़ा बांध बनाने या उसके जो वित्त पोषण पर विचार कर सकता है। यह परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई क्षमता बढ़ा सकती है। बात करें क्षेत्रीय संपर्क के बारे में, यानी कि रीजियनल कनेक्टिविटी, तो भारत चाबहार बंदरगाह और जरांज डेलाराम राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग का बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो और मध्य एशिया तक जो पहुंच है वो आसान हो। शिक्षा और क्षमता की बात करें तो भविष्य में भी भारत अफगान छात्रों और जो अधिकारी हैं उनके लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की योजना बना रहा है, ताकि मानव संसाधन का जो विकास है वो हो सके। भारत की भविष्य परियोजनाएं अफगानिस्तान के लोगों के हितों पर केंद्रित हैं और इसका उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो अफगानिस्तान है उसका निर्माण करना है। विकास और मानवीय अगर सहयोग की बात करें, जैसे कि विकास और जो मानवीय सहयोग हैं, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच मानवीय और विकास सहयोग जो है वो यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी और 2001 से अब तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। इस सहयोग से निम्नलिखित जो प्रमुख बिंदु हैं जुड़े हैं, जिसमें विकास सहयोग यानी कि डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। भारत की विकास सहायता का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण करना और अफगान लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना। जैसे कि बुनियादी ढांचे की बात करें, जिनमें कि सलमा बांध, अफगान भारत मैत्री बांध जो कि 42 मेगावाट बिजली उत्पादन और सिंचाई क्षमता जो है वो रखता है। संसद भवन जो काबुल में लोकतंत्र का प्रतीक है। जरांज डेलाराम राजमार्ग जो कि कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 218 किलोमीटर लंबी सड़क है। शिक्षा और क्षमता निर्माण की बात करें तो छात्रवृत्ति, जैसे कि भारत ने हजारों अफगान छात्रों को भारत के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC के तहत कार्यक्रम के तहत अफगान अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पताल और क्लिनिक जैसे कि भारत ने काबुल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सहित कई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना या मरम्मत जो है वो करवाई है या की है। चिकित्सा आपूर्ति जैसे कि भारत ने नियमित रूप से जीवित रक्षक दवाएं, टीके और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं। बात करें मानवीय अगर सहायता के बारे में तो मानवीय सहायता भारत ने हमेशा संकट के समय में अफगानिस्तान के लोगों के लिए त्वरित मानवीय सहायता जो है वो सुनिश्चित की है, जिसमें खाद्य सुरक्षा जैसे कि भारत ने अफगानिस्तान के को कई बिलियन टन गेहूं की आपूर्ति की है, विशेष रूप से सूखे और कोविड-19 महामारी के दौरान। यह सहायता अक्सर चाबहार बंदरगाह या बाघा सीमा के माध्यम से भेजी जाती है। चिकित्सा आपूर्ति की बात करें तो महामारी के दौरान भारत ने टीके, मास्क, पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरण जो है वो प्रदान किए हैं। बात करें उच्च क्षेत्रीय सहयोग और जो उच्च ऊर्जा व्यापार के बारे में, तो भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग यानी कि रीजियनल कोऑपरेशन जो है और ऊर्जा व्यापार यानी कि एनर्जी ट्रेड दोनों देशों के लिए और वास्तव में पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख बिंदु जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, जिसमें जल विद्युत क्षमता का दोहन, जैसे कि अफगानिस्तान में बड़ी विद्युत क्षमता है। भारत की मदद से इन सुविधाओं के निर्माण से अफगानिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है और भविष्य में अतिरिक्त जो बिजली का निर्यात है वो भी कर सकता है। ऊर्जा की कमी को पूरा करना, जैसे कि भारत एक ऊर्जा कमी वाला देश है और मध्य एशिया से ऊर्जा प्राप्त करने में रुचि रखता है। अफगानिस्तान इस ऊर्जा गलियारे में एक महत्वपूर्ण पारगम्य यानी कि ट्रेजिट देश के रूप में कार्य कर सकता है। क्षेत्रीय संपर्क और एकीकरण की बात करें तो यानी कि रीजियनल कनेक्टिविटी एंड इंटरग्रेशन की बात करें यानी जैसे टापी पाइपलाइन, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत TAPI जैसी पाइपलाइन परियोजना क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका जो उद्देश्य है उसकी बात करें तो तुर्कमेनिस्तान के गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत तक पहुंचाना। इसके महत्व की बात करें तो यह परियोजना इन देशों को ऊर्जा व्यापार के माध्यम से जोड़ती है और आर्थिक लाभ प्रदान करती है। हालांकि सुरक्षा चुनौतियों के कारण इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है। व्यापारिक मार्ग की बात करें तो भारत चाबहार बंदरगाह और जरांज डेला मार्ग राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान और भारत मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार संपर्क स्थापित करने पर काम कर रहा है। आर्थिक लाभ और स्थिरता की बात करें तो जैसे कि राजस्व सृजन, तो ऊर्जा व्यापार और परागम शुल्क यानी कि ट्रेजिट फीस अफगानिस्तान के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता में मदद मिलेगी। निवेश में अवसर की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से भारतीय कंपनियों के लिए अफगानिस्तान में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। सामरिक अगर इनके महत्व की बात करें तो भारत का प्रभाव, जैसे कि इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी से भारत को मध्य एशिया में अपना रणनीतिक प्रभाव और बढ़ाने में जो है वो मदद मिलती है, जो चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक है। पड़ोसी पहेली नीति की बात करें तो यह पहल भारत की पड़ोसी पहले नीति और क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। संक्षिप्त में अगर क्षेत्रीय सहयोग और ऊर्जा व्यापार न केवल पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति समृद्धि को बेहतर संबंधों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। बात करें राजनीति और सामरिक निहितार्थ के बारे में, तो भारत द्वारा अफगानिस्तान में जल विद्युत सुविधाओं के निर्माण में मदद करने के निर्णय के गहरे राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक निहितार्थ हैं। ये बिंदु भारत की व्यापक विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
बात करें क्षेत्रीय प्रभाव और को मजबूत करना यानी कि स्ट्रेंथनिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, तो चीन और पाकिस्तान का संतुलन। अफगानिस्तान में भारत की सक्रिय भागीदारी उसे चीन, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से प्रभाव बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान जो ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में प्रभाव चाहता है, के भू राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। सद्भावना और सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत के विकास उन्मुख सहायता यानी कि सैन्य हस्तक्षेप के विपरीत सॉफ्ट पावर का निर्माण करती है, जिससे अफगान लोगों के बीच सद्भावना पैदा होती है और भारत की छवि एक विश्वसनीय और अल्टरट्यूरिस्टिक यानी कि परोपकारी भागीदार के रूप में मजबूत होती है। कूटनीति और पाकिस्तान की बात करें तो रणनीति जैसे कि वाटर डिप्लोमेसी एंड पाकिस्तान, तो रणनीतिक जल संसाधन जैसे कि कुनार नदी जैसे नदियों पर बांधों का निर्माण जल कूटनीति में महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान को अपने जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण देता है, जो पाकिस्तान के साथ जल साझाकरण जो मुद्दे हैं उनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ है। दबाव बनाने की बात करें तो भारत की सहायता से अफगानिस्तान अपने जल संसाधनों का दोहन कर सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम देशों यानी कि विशेषकर पाकिस्तान जो इन नदियों पर निर्भर है पर कुछ हद तक राजनीतिक जो दबाव है वो बनाया जा सकता है। कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण यानी कि कनेक्टिविटी एंड रीजियोनल इंटीग्रेशन की बात करें तो वैकल्पिक व्यापार मार्ग, चाबहार बंदरगाह और जरांज डेलाराम राजमार्ग जैसी परियोजनाओं का सामरिक महत्व है, क्योंकि ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान को दरकिनारे किया जा सकता है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो टापी पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं में भारत की भागीदारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्थिति और विश्वसनीयता की बात करें यानी कि ग्लोबल स्टेट्यूर एंड क्रेडिबिलिटी, तो वैश्विक नेता की भूमिका, एक विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करती है और यह दर्शाती है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी है जो क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सकता है। ये राजनीतिक और सामरिक निहितार्थ दर्शाते हैं कि भारत की सहायता केवल परोपकारी नहीं है बल्कि एक सुविचार रणनीतिक है, जिसका उद्देश्य एक स्थिर, शांतिपूर्ण और भारत अनुकूल अफगानिस्तान का निर्माण करना है। अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह प्रतिबंधों में छूट, तो हाल ही में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों में छूट को भारत की अफगानिस्तान रणनीति को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया है। यह कदम कई कारणों में महत्वपूर्ण जो है वो हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान को दरकिनारे करना। यह बंदरगाह भारत को अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के पारंपरिक भूमि मार्ग को दरकिनारे करते हुए अफगानिस्तान और भूमि से घिरे मध्य एशिया देशों तक सीधे व्यापार करने का मार्ग प्रदान करता है। रणनीतिक पहुंच की बात करें तो यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ सीधे कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रवेश द्वार है। व्यापार और कनेक्टिविटी को सुगम बनाना, जैसे कि छूट भारत को बंदरगाह टर्मिनल और विकसित और संचालित करना जारी रखने की अनुमति देती है, जिससे इन क्षेत्रों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी में कोई रुकावट नहीं आती। भारत को इस मार्ग का उपयोग अफगानिस्तान को गेहूं और चिकित्सा आपूर्ति जैसी मानवीय सहायता भेजने के लिए भी किया गया है। चीन के प्रभाव का मुकाबला, जैसे कि चाबहार में भारत की उपस्थिति चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के हिस्से के रूप में
पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के बढ़ते प्रभाव का रणनीतिक रूप से मुकाबला करती है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो अमेरिका द्वारा छूट का विस्तार भारत के क्षेत्रीय भूमिका और स्थिरता बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करने और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है। परियोजनाओं के निरंतरता की बात करें तो यह छूट भारत को 10 साल की परिचालन अनुबंध के तहत बंदरगाह के अपने चल रहे निवेश और विकास जैसे कि 120 बिलियन डॉलर का निवेश को जारी रखने में सक्षम बनाती है, जिससे संचालन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। संक्षिप्त में बताएं तो अमेरिका छूट भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत है, जो नई दिल्ली को ईरान के जटिल प्रतिबंधों के बीच अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। भारत की दीर्घकालिक चाबार प्रतिबद्धता की बात करें तो भारत की चाबार के प्रति प्रतिबद्धता दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामरिक हितों पर केंद्रित है। और भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि 10 वर्षीय परिचालन अनुबंध। मई 2024 में भारत और ईरान के चाबार में शाहिद बहशेटी टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो इस परियोजना के प्रति भारत की मजबूत और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। यह अपनी तरह का पहला विदेशी बंदरगाह अनुबंध है जिस पर भारत के हस्ताक्षर किए हैं। रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत चाबहार को पाकिस्तान को दरकिनारे करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार मानता है। यह भारत की एक्ट वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर कार्य करो नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। आर्थिक अगर निवेश की बात करें तो आर्थिक निवेश जैसे कि भारत ने बंदरगाह के विकास में लगभग 120 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और अतिरिक्त 250 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का भी प्रस्ताव दिया है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता परियोजना को सफल बनाने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हब की बात करें तो भारत का लक्ष्य चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय पारगमन केंद्र यानी कि ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद निरंतरता की बात करें तो अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने परियोजनाओं पर काम जारी रखा और यहाँ तक कि अमेरिका से विशिष्ट छूट भी प्राप्त की है। यह दर्शाता है कि भारत इस परियोजना को अपने राष्ट्रीय हित के लिए कितना महत्वपूर्ण मानता है। मानवीय सहायता और व्यापार की बात करें तो भारत इस बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी मार्ग के रूप में देखता है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। अगर अफगानिस्तान और जो भारत है इसके अगर संबंधों की बात करें, संबंधों में अगर हम इनके वर्तमान स्थिति की और कूटनीतिक संतुलन की बात करें यानी कि करंट सिचुएशन एंड डिप्लोमेटिक रिकॉलिब्रेशन, तो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने से भारत को अपनी नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि रुको और देखो नीति। तो शुरुआत में भारत ने अपने राजनयिक को काबुल से वापस बुला लिया और रुको और देखो की सतर्क नीति अपनाई। सीमित राजनयिक उपस्थिति तो 2022 के मध्य से भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को फिर से सक्रिय किया और हाल ही में इसे पूर्ण दूतावास के रूप में उन्नत करने पर जो सहमति है वो व्यक्त की है। यह जुड़ाव लेकिन समर्थन नहीं यानी कि इंगेज बट नॉट इंडोर्स की नीति को दर्शाता है। मानवीय सहायता और व्यापार की बात करें तो भारत मुख्य रूप से मानवीय सहायता यानी कि गेहूं और दवाएं भेजने और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संप्रभुता पर अगर जो जोर की बात करें, मानवीय सहायता और व्यापार संप्रभुता अगर पर जोर की बात करें तो दोनों पक्ष संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता
के सम्मान पर जोर देते हैं और अफगानिस्तान ने आश्वासन दिया कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर भारत और अफगानिस्तान संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत अफगान लोगों की सहायता करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।